नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद साथियों। आज का जो वीडियो है वो इस बात को लेकर है कि आजकल के लड़के या लड़कियां की नई नई जब शादियां होती हैं उसके बाद उनको लगता है कि हमें एक अलग ज़िंदगी जीना है, हमें तो अलग एक संसार बनाना है। और उस संसार को बनाने के चक्कर में वो सबसे पहले जो युद्ध है वो युद्ध किनसे करते हैं पता है आपको? वो युद्ध करेंगे अपनी सास ससुर से कि ये अब हमारे पति हैं तो इन पे अब हमारा ही हक है। लेकिन वहाँ पे उस लड़की को समझ में नहीं आता है कि आज ये तुम्हारा पति बना है, उससे पहले वो किसी का बेटा था। जिस बेटा को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए एक माँ पिता ने बहुत सारे कष्टों का सामना किया है, और उसके बाद 1 मिनट में वो बेटा भी नालायक होता है कि 1 मिनट में ही वो उस माँ बाप को भी छोड़ देता है, भुला देता है। कितने बेटा तो मैंने देखा है कि उस माँ बाप को जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। आपको सुन के ताजुब लगेगा कि किस लिए इस बेटा को इतना पढ़ाया गया था, किस लिए इतना इनको शिक्षित बनाया गया था कि तुम अपने ही परिवार की देख रेख नहीं करोगे, तुमको अपने ही परिवार तुमको बोझ लगने लगेगा। जिंदगी जीना है तो कोई पकड़ के थोड़े रखा है, अपनी ज़िंदगी जियो ना। लेकिन जो माँ बाप ने तुमको पढ़ाया है, जो माँ बाप ने तुमको इतने सारे जीवन में सुख सुविधाएं दिया है, उनके प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या करते हो तुम? लेकिन नहीं, वो एक लड़कियाँ आती है और आने के साथ ही जीवन में सारी क्राइसिस शुरू हो जाती है। ऐसी बात नहीं है कि वो लड़कियाँ अनपढ़ होती है, वो पढ़ी लिखी होती है, समझदार भी होती है, फिर भी उस परिवार के साथ वो मेल नहीं खाती है। फिर लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं कि सास है तो सास का रोल करेगी, बहू है तो बहू का रोल तो जैसा होता है संसार में वैसा ही होगा। अरे संसार में होता है, पहले के लोग अनपढ़ होने के बाद भी इतने अच्छे तरीक़ा से रह लेते थे। सास को अपनी मर्यादा पता था कि बहू को कैसे रखना है और कैसे चलाना है, और बहू को भी अपनी मर्यादा पता होता था कि हमारे ये परिवार हैं और इन परिवार के साथ हमको कैसे मैनेज करना है और किस तरीके से चलना है। लेकिन आजकल तो पढ़ने लिखने के बाद भी एकदम अनपढ़ गंवार जैसे व्यवहार है, विचार है। और ख़ास करके सबसे ज़्यादा नुकसान अगर इस चीज़ में किया जा रहा है तो वो मोबाइल से। क्योंकि मोबाइल से हम क्या करते हैं ना, पहले बातें जाने के लिए किसी लोगों की आवश्यकता होती थी कि ये बातें कोई ना कोई के द्वारा हम बोलते थे और वो एक मैसेंजर लेकर के जाते थे और वहाँ वैसा ही जाके सुनाते थे। आजकल वो नहीं है, सीधा फ़ोन उठाए और हम सारी बातें बताना शुरू कर दिए। और वहाँ उस जगह की बातें हम बता रहे हैं, उन लोगों की बातें बता रहे हैं जहाँ हमको पूरा जीवन बिताना है, पूरा ज़िंदगी काटना है। ना समझी वहीं से शुरू हो जाती है। अगर समझदारी होगा तो जीवन में दुख भी होगा, कभी खाना नहीं भी मिलेगा, कभी पानी नहीं भी मिलेगा, कुछ चीज़ का प्रॉब्लम भी होगा, तो आपको वहाँ समझदारी से काम करना है कि मुझे इस तरह की बातें नहीं करना है, नहीं तो जीवन नरक बन जाएगा। हर परिवार में कोई ना कोई गार्जियन होता है, और गार्जियन इसलिए होता है कि कल कोई बात हो जाएगा, कल कोई भी तरह की क्राइसिस होगी परिवार को, तो उस जगह पे वो गार्जियन सपोर्ट करता है और वो लोग आते हैं। मान के चलिए एक क्षण के लिए किसी का बेटा कहीं बाहर रहता है और उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो किनको खबर किया जाता है? उनके परिवार को खबर किया जाता है। वो परिवार वाले समाज को खबर करते हैं, परिवार और समाज मिल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं। उस जगह पे हमको समझ में नहीं आता है कि हम जो है, हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। हम उनको भूल जाते हैं और हमें लगता है कि कोई तो है ही नहीं, जो है सो हम ही हैं। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता, अपने समाज का सहयोग करना चाहिए। उनको जो भी ज़रूरत है, जो भी काम है, उनको पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको जो मन में आया हम करते चले गए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो संसार में आपके जैसे नालायक बेटा और बेटी पैदा होते रहेंगे। और आज जो वृद्धाश्रम है, मुझे लगता है जब घर में इतने कला कपट है तो वो वृद्धाश्रम बिल्कुल अच्छा जगह है, जहाँ की कोई पराया लड़का है जो कि उनके देख रेख कर रहा है। और आपको पैदा करके, आपको पढ़ा लिखा करके क्या मिला? क्यों हम ऐसा किए? तो इन सब चीज़ों से दूरी बना के रहना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपने परिवार के साथ इस तरह के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको भी लगता है कि हमारी जो सास है, हमारे जो ससुर हैं, वो कुछ गलत करते हैं हम लोगों के साथ में, तो बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो आपके साथ कुछ भी गलत करेंगे। कोई गलत उनको नहीं करना होता है। थैंक यू सो मच।